मेरा कंफर्ट जोन था, उसका भी कंफर्ट जोन हो गया था। रिसेंटली आई मेट माई गाइनो एंड शी टोल्ड मी आप इसमें बहुत नुकसान कर रहे हो, अपना भी बच्चे का भी, और कब तक पिलाओगे। सही टाइम सही मोमेंट नहीं आएगा। गाइनो से वापस आकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको अब नहीं कराऊंगी। दोपहर में वो अभी भी फीडिंग ले रहा था, वो रात को भी ले रहा था, और अगर सुबह उठ जाता तो कभी कभी सुबह भी ले रहा था। आप अगर अभी उसकी उसको दे दोगे ना, देन द जर्नी विल बी वेरी टफ फॉर यू। तो थोड़ा रोया था, ऐसे कुछ नहीं कि मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा रोएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं हुआ था। आपका माइंड आपको शायद कह रहा होगा सबकॉन्शियसली कि तुम बुरे मदर बन रहे हो। आपकी भी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरा माइंड वो कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहता था। बहुत आसान था कि मतलब अगर वो रात को उठ रहे तो ठीक है, दूध पिला दिया, वापस हो गया, या फिर सुलाना हो रहा है दोपहर में या रात में, ठीक है, दूध पिलाया और सुला दिया, या सुबह अगर उठ रहा है एंड ही इज बीइंग क्रैंकी, ठीक है, 10 मिनट ले लिया। सो मेरा कंफर्ट जोन था, उसका भी कंफर्ट जोन हो गया था। अब इसको तोड़ने के बाद की दुनिया मेरा माइंड देख ही नहीं पा रहा था। बट रिसेंटली आई मेट माई गाइनो एंड शी टोल्ड मी आप इसमें बहुत नुकसान कर रहे हो, अपना भी बच्चे का भी। अपना नुकसान क्या कर रहे हो कि आपका बॉडी उसको न्यूट्रिशन देगा ही, भले ही वो आपकी बॉडी में से, आपके बोन में से न्यूट्रिशन निकाले, पर वो उसको देगा ही। दूसरा, आपके बच्चे से पिलाने से, बार बार फीडिंग कराने से उसका मुंह का शेप भी खराब हो रहा है, और कब तक पिलाओगे। द गाइनो टोल्ड मी कि उसने कोई एक्सपीरियंस किया था कि सम डेज अर्लियर शी वेंट टू अ शादी, और उसमें कोई 12 साल का बच्चा है, वो उसको भी फीडिंग करा रहे हैं। सो देयर इज नो एंड लिमिट ऑफ इट कि बस अब राइट टाइम आ गया, अब मेरे को बंद करा देगा। ऐसा नहीं होगा। वो कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए आपका माइंड आपको अलाउ ही नहीं करेगा। वो सही दिन कभी नहीं आने वाला है। तो फर्स्टली आप बच्चे को वो मेंटली प्रिपेयर कराओ कि मतलब एक शॉक सडन चेंज ना हो, कि मेंटली प्रिपेयर कि अब दूधू का काम पूरा हुआ, अब दूधू कभी भी बाय बाय कर देगा हम लोग उसको थैंक यू बोल के बाय बाय बोलेंगे। तो आप बच्चे को वो मेंटली प्रिपेयर कराओ। आप जब 10 दिन 15 दिन ये करो, ठीक है। सेकेंड, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। बच्चा प्रिपेयर रहता है, वो प्रिपेयर हो जाएगा। अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि मेरे को ये करना है, कोई सही दिन नहीं आने वाला है। आज हस्बैंड को कहीं बाहर जाना है, रात को कम सोया हुआ है, अभी थोड़ा सा बीमार है, सही टाइम सही मोमेंट नहीं आएगा। आज ही डिसाइड करो और आज ही एकदम फर्म डिसीजन ले लो कि मेरे को उसको फीडिंग नहीं कराना है। गाइनो से वापस आकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको अब नहीं कराऊंगी। नहीं कराऊंगी मतलब नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैं गाइनो से वापस आई तो दोपहर हो गया था। दोपहर में वो अभी भी फीडिंग ले रहा था, वो रात को भी ले रहा था, और अगर सुबह उठ जाता तो कभी कभी सुबह भी ले रहा था। तो दोपहर हुआ और सोने का टाइम आया। हम उसको बोला कि अविराज नहीं देंगे। ये मैंने यहाँ पे कॉटन लगाया हुआ था, तो मैंने देखा कॉटन निकाला, देखो डॉक्टर ने सारा दूध निकाल दिया है, अब दूध और नहीं आएगा। तो इसी तरह मैंने उसको अपने लैप में लिया और सुलाया सुलाया सुलाया, सो गया वो, ठीक है। देन उस दिन की रात में उसने फिर से कहा कि मतलब क्योंकि वही पैटर्न था कि दूध लेके ही सोना था, तो उस दिन की रात को फिर को वैसा हुआ, तो अपने फादर से सो गया। क्योंकि जनरली वो यही करता था कि कभी कभी रात को उठता था, तो उस रात भी वो उठा, वो रोया, वो हुआ, वो फिर दूध मांगा। मैंने कहा विराज दूध खत्म हो गया, दूध नहीं आएगा। आप अपने बच्चे की आंख में देखकर ये बोलो, एकदम फर्मली बोलो, नहीं आएगा। आप अगर अभी उसके रोने पे उसको दे दोगे ना, देन द जर्नी विल बी वेरी टफ फॉर यू। क्योंकि बच्चा ये समझ जाएगा कि मम्मा रोने पे दे दे रही है। तो आज अगर रोने का वॉल्यूम 5 है, कल रोने का वॉल्यूम 6 होगा, मम्मा रोने पे मान जाएगी, फिर वॉल्यूम 7 होगा। वो बिल्कुल भी वो मिस्टेक मत करो। एक बार फर्म डिसीजन लो और उस पर अड़े हुए रहो। याद है कि वो सिर्फ 2 रात को और रोया था, और थोड़ा रोया था, ऐसे कुछ नहीं कि मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा रोएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ 2 रात को वो उठ के रोया था। मैंने उसको क्लियरली बोला नहीं आएगा दूध। मैंने पानी साथ में रखा था, अगर रात को उसको भूख लग रहा है तो फलका खिला दिया, फलका खिला के सुलाया, ताकि ये ना बोले कि मेरे को भूख लग रहा है। क्योंकि बच्चा वो भूख के लिए नहीं पीता है, वो तो आपको ही पता है कि वो सिर्फ सूदिंग हो रहा है उसके लिए, कि वो उसके लिए पी रहा है। सिर्फ 2 रात को वो उठा था, उसके बाद वो जर्नी बहुत स्मूथ है। आई थिंक अभी तो शायद महीना भर से भी ऊपर हो गया। आपका माइंड आपको शायद कह रहा होगा सबकॉन्शियसली कि तुम बुरे मदर बन रहे हो। अगर तुम छुड़ा दोगे तो तुम अपना फायदा देख रहे हो, पर तुम बुरे मदर नहीं बन रहे हो। अगर आप अच्छे से ग्रो करोगे तो ही आप अपने बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाओगे। और टू द क्वेश्चंस कि फिर बाद में बार बार उठेगा फिर रोएगा,
वो ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो रात को उठना ही बंद कर देगा। पहले तो वो उठ रहा था क्योंकि माइंड प्रोग्राम था कि हम उठेगा, मम्मी मेरे को दूध देगी रात को, पर धीरे-धीरे वो उठना ही बंद कर देगा। तो उधर आपका भी नींद अच्छा होगा, बच्चे का भी नींद अच्छा होगा, आपकी भी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो डू इट टुडे, टेक अ फर्म डिसीजन कि आज से ही मेरे को छुड़वाना है। डू इट, कोई राइट टाइम नहीं आने वाला है। चूज़ टू डू इट टुडे। ऑल द बेस्ट।